स्टार्ट में हम ब्रैड को देखते हैं। ये एक पायलट होता है और अपनी बेटी से बात कर रहा होता है कि एक दिन बाद वो अपनी बेटी से मिलने के लिए सिंगापुर आ रहा है। इसके बाद ब्रैड जब अपनी फ्लाइट पे पहुंचता है तो वहां पे उसकी मुलाकात सैम से होती है, जो कि उसका को पायलट होता है। इसके बाद उसके पास एक सीनियर ऑफिसर, एक मुजरिम जिसका नाम टिम होता है, उसको लेके आता है और उससे बताता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें इसे इस फ्लाइट से यहाँ से ले जाना होगा। ब्रैड इस बात के लिए हाँ कर देता है और इसके बाद वो अपनी पूरी टीम और उसके साथ साथ सभी पैसेंजर्स को चेक करता है और इसके बाद प्लेन में बैठ करके प्लेन को टेक ऑफ करवा देता है। अब ब्रैड और सैम आपस में बातें कर रहे होते हैं अपनी फैमिलीज के बारे में कि तभी एकदम से उनके सामने तूफान आ जाता है। तूफान काफ़ी खतरनाक होता है और इसकी एक बिजली उनकी फ्लाइट को आकर के हिट कर देती है, जिस वजह से ब्रैड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब ये चेक करने के लिए कि कहीं पैसेंजर्स को कुछ हुआ तो नहीं है, वो अंदर की ओर जाता है जहाँ पे सभी पैसेंजर्स ठीक होते हैं। उनके रेडियोस खराब हो गए होते हैं और उनका कहीं भी नेटवर्क नहीं लग पा रहा होता है। इस वजह से उनकी फ्लाइट हवा में ही झूल रही होती है कि तभी फ्लाइट को एक और बिजली का झटका लगता है, जिस वजह से ब्रैड को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। ब्रैड भाग करके कैबिन में पहुंचता है और सैम से कहता है कि हमें इस फ्लाइट को यहाँ से कहीं नीचे लैंड कराना होगा। वहाँ पे थोड़ी दूरी पर उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है जहाँ पे ब्रैड फ्लाइट को लैंड कराने का फैसला लेता है। ब्रैड घबरा के जल्दी पल्दी में इधर उधर देखता है और जल्दी से उस आइलैंड में जाकर के फ्लाइट को लैंड करा देता है। काफ़ी मशक्कत के बाद फ्लाइट उस आइलैंड पर लैंड हो जाती है। ब्रैड सभी लोगों को फ्लाइट से बाहर निकल के आने के लिए कहता है ताकि वो ये चेक कर सके कि उनमें से सब लोग ठीक हैं या उनमें से किसी को कोई दिक्कत हो चुकी है। इस बीच हम देखते हैं कंपनी के ओनर को, जिसकी फ्लाइट हवा में उड़ रही होती है और अब वो दूसरे आइलैंड में लैंड हो गई है। उसके पास एक लड़की आती है और उसको बताती है कि हमारी फ्लाइट रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है और रेडार पे वो दिख नहीं रही है। इसके बाद चारों तरफ टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। इसके बाद ब्रैड बाहर आकर के सबसे बात करते हुए कहता है कि हो सकता है कि हमारी फ्लाइट के ऊपर किसी बिजली ने हिट किया है, इस वजह से हमारी फ्लाइट बुरी तरीके से खराब हो चुकी है और हमें यहाँ पे लैंड करना पड़ा है। टेंशन लेने की बात नहीं है, हम फ्लाइट पे काम कर रहे हैं और जैसे फ्लाइट ठीक हो जाएगी हम यहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल जाएंगे। हम देखते हैं ब्रैड को जो सैम के साथ उस प्लेन को रिपेयर कर रहा होता है। रिपेयरिंग के दौरान उसे पता चलता है कि प्लेन के हाल बहुत गड़बड़ है और उसको ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस बीच जब वो लोग आइलैंड को मैप पे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आइलैंड किसी प्राइवेट आर्मी के कब्जे में है और ये लोग एक तरीके के नक्सलवादी हैं जिनसे गवर्नमेंट उन्हें बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आने वाली है। ब्रैड कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे इमरजेंसी टीम को बुलाना होगा ताकि वो हमें रेस्क्यू करके यहाँ से लेकर के निकल जाएं, वरना अगर यहाँ पे वो आर्मी वाले आ गए तो वो हम सब पे भारी पड़ सकते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि एक आदमी टोनी का वीडियो बना रहा होता है। टोनी गुस्सा करके उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। ब्रैड ये सब कुछ देख लेता है और वो पैसेंजर्स के बीच में आकर के बैठता है और उन सबको बताता है कि वो लोग इस समय जिस आइलैंड पे हैं यहाँ की खुद की एक प्राइवेट आर्मी है। ऐसे में हमें रेडियो सिग्नल की ज़रूरत पड़ सकती है और हम आइलैंड के दूसरे हिस्से पे जा रहे हैं रेडियो को ढूंढने के लिए और मैं इस काम में अपने साथ टोनी को भी लेकर के जाना चाहूँगा। वो टोनी के हाथ खोल देता है और उसको लेकर के आइलैंड के दूसरे हिस्से की ओर चल देता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं ब्रैड और टोनी को जो जंगल के बीच में चल रहे होते हैं, जहाँ पे टोनी ब्रैड से बार बार सवाल जवाब करता है कि उसने उसको क्यों खोल दिया, जिसके जवाब में ब्रैड उससे कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम बाकी सब लोगों के लिए खतरा बन सकते थे, मेरे साथ हो और यहाँ से तुम कहीं जा भी नहीं सकते हो। ब्रैड काफ़ी सारे सवाल उससे पूछ रहा होता है। इस बीच जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो टोनी वहाँ से गायब हो गया होता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में हम देखते हैं ब्रैड को जो इधर उधर भटक रहा होता है। उसको एक जगह मिलती है जिसके अंदर उसे खराब रेडियो दिखाई देता है। वो उस रेडियो को रिपेयर करके अपनी हेल्पलाइन में बात करने की कोशिश करता है। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद उसकी हेल्पलाइन से कांटेक्ट बन जाते हैं। वो उनको फिलीपींस के उस आइलैंड के बारे में बता देता है जहाँ पे उसकी फ्लाइट आकर के फंस गई है, लेकिन बार बार सिग्नल जाने की वजह से उसे ये बात समझ में नहीं आती है कि उसका मैसेज उन लोगों तक पहुँचा या नहीं। इतने में वहाँ अंदर कोई आदमी आ जाता है जिससे छुपते हुए ब्राइड वहीं पर बैठ जाता है और इसके बाद वो उस आदमी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है और ये कोई और नहीं टोनी होता है। टोनी ब्रैड से कहता है कि अब तुम बाहर आ सकते हो और हमें पता चलता है कि वहाँ के बाकी आदमियों को टोनी ने एक एक करके पीट दिया है। इसके बाद टोनी एक गन देता है ब्रैड को और वो दोनों उस तहखाने में नीचे की ओर जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक वीडियो मिलता है। इस वीडियो में उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड में जो प्राइवेट आर्मी है वो फॉरेनर्स को पकड़ के उनको लूट लेती है, जिसके बाद वो लोग जान जाते हैं कि यहाँ पे उनके जो पैसेंजर्स आए हैं उनकी जान खतरे में है। ये दोनों जंगल के रास्ते भागते हैं अपने पैसेंजर्स की ओर। वहीं दूसरे में देखते हैं पैसेंजर्स को जो बैठे रहते हैं, तभी उन्हें गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। उन सबको ऐसा लगता है कि उनको रेस्क्यू करने के लिए लोग आ रहे हैं। वो उठ करके बाहर जाते हैं, लेकिन ये प्राइवेट आर्मी वाले होते हैं। उनका लीडर उनके पास आकर के खड़ा हो जाता है और फ्लाइट के पायलट को बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद सैम उनसे मिलने के लिए जाता है। वो उससे ब्रैड के बारे में पूछते हैं। सैम बताता है कि ब्रैड हेल्प लेने के लिए आइलैंड के दूसरे हिस्से की ओर गया है और अभी तक वो वहाँ से वापस नहीं आया है।
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रैड और टॉम उनके पास पहुंच गए होते हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरी ओर छुपे रहते हैं। इस बीच एक औरत भागने की कोशिश करती है और आर्मी का ओनर उसको गोली मार के खत्म कर देता है और इसके साथ साथ वो एक और औरत को भी मार देता है। अब ब्रैड गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करने की ठान लेता है, लेकिन टॉम उसको रोक लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी आर्मी है और अकेले तुम इसको नहीं रोक सकते हो। इसके बाद वो आदमी उन सभी पैसेंजर्स को अपना बंदी बना करके वहां से निकल जाता है। वो अपने 2 आदमियों से कहता है कि फ्लाइट के अंदर जाओ और कीमती सामान लेकर के यहाँ पे आ जाओ। अब वो 2 आदमी कीमती सामान को ढूंढ ही रहे होते हैं कि इस बीच वहाँ पे ब्रैड और टॉम आ जाते हैं और दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद वो उससे उनके लीडर के ठिकाने के बारे में पूछते हैं और वहाँ की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पैसेंजर्स को आइलैंड में बनी एक फैक्ट्री में टॉर्चर किया जा रहा होता है और उनसे उनकी नेशनलिटी के बारे में पूछा जा रहा होता है। हम देखते हैं ब्रैड और टॉम को जो कि निकल पड़ते हैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए। वहीं दूसरी ओर कारा यानी कि रिक की टीम पहुंच जाती है उस आइलैंड पे और वो सबसे पहले फ्लाइट के अंदर पहुंचते हैं। फ्लाइट में उन्हें 2 आदमियों की लाशें मिलती हैं और वहाँ पे ब्रैड ने अपनी शर्ट में एक मैसेज लिखा होता है, यानी कि उसने आइलैंड के उन प्राइवेट आर्मी वालों के लिए बता दिया होता है। जिसके बाद रिक की सारी टीम निकल पड़ती है उस आइलैंड में बने प्राइवेट आर्मी के ठिकाने की ओर। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रैड और टॉम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक एक करके सब लोगों को पीटना शुरू कर देते हैं और वो अपने पैसेंजर्स के पास पहुँच जाते हैं। और इसके बाद वो पैसेंजर्स को लेकर ऑलमोस्ट निकलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे बड़ी आर्मी आ जाती है, जिसको देख करके टॉम ब्रैड से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। जिसके बाद ब्रैड कहता है कि मैं इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम बाकी सबको लेकर के यहाँ से निकल जाओ। ब्रैड बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो उनके लीडर से बात करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सभी प्राइवेट आर्मी वाले अपने लीडर के पास ब्रैड को ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर टॉम सभी पैसेंजर्स को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं ब्रैड को जो कि उन लीडर के सामने खड़ा होकर के बोल देता है कि मेरी टीम यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे बात हो रही है उस रेस्क्यू टीम की जो कि उसको बचाने के लिए वहाँ पे आ रही है और रिक वहाँ पे ऑलमोस्ट आने वाला होता है। ये बात सुनते ही सभी लोग ब्रैड को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। अब गुस्सा करके प्राइवेट मिलिट्री के आर्मी का लीडर जो गोली मारने वाला होता है ब्रैड को, तभी रिक वहाँ पे अपनी टीम के साथ आ जाता है और उन सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अटैक करते ही वो वहाँ से ब्रैड को लेकर के भाग जाता है और बस में बैठा करके उसे वहाँ से भागने लगता है। वो पूरी आर्मी लेकर के बढ़ जाता है फ्लाइट की ओर। फ्लाइट की ओर पहुंचते ही ब्रैड कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। हमें फ्लाइट को रिपेयर करना होगा और जैसे ही वो टेक ऑफ करती है हम यहाँ से आसानी से बच के निकल सकते हैं। अब ब्रैड और रिक लग जाते हैं फ्लाइट को रिपेयर करने में और वहीं दूसरी ओर रिक के आदमी फ्लाइट को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि अगर आर्मी वाले अटैक करें तो वो उनसे लड़ाई कर सकें। हम देखते हैं टोनी को जो वहाँ पे खड़ा रहता है और वो भी उन लोगों को बचा रहा होता है। इतने में वहाँ पे प्राइवेट आर्मी अटैक कर देती है, काफ़ी देर गोलीबारी होती है। वहीं दूसरे हम देखते हैं ब्रैड को जो अपने साथी सैम के साथ मिलकर के फ्लाइट को टेक ऑफ करने की कोशिश करता है और फ्लाइट सही हो जाती है। वो सभी लोगों को फ्लाइट में चढ़ने के लिए कहता है और सब लोग जल्दी जल्दी फ्लाइट में चढ़ जाते हैं। अब फ्लाइट जब लैंड होने वाली होती है तभी उनके सामने चो आ जाता है और वो रॉकेट लॉन्चर से फ्लाइट को ऑलमोस्ट उड़ाने वाला होता है। तभी टोनी उसके ऊपर गोली से अटैक कर देता है। ये सब देख करके ब्रैड काफ़ी खुश होता है और वो फ्लाइट को वहाँ से लेकर के निकल जाता है दूसरे आइलैंड की ओर। टोनी भी पैसों से भरा बैग लेकर के उस आइलैंड से दूसरी ओर भाग जाता है। हम देखते हैं ब्रैड को जो काफ़ी मशक्क़त के बाद दूसरे आइलैंड की ओर पहुंच जाता है, लेकिन इस बीच उसकी फ्लाइट धीमे धीमे करके टूटने लगती है और वो एक और इमरजेंसी लैंडिंग करके अपनी फ्लाइट को वहाँ पे लैंड करा देता है। जिसके बाद उस आइलैंड की रेस्क्यू टीम वहाँ पे भाग करके आती है और सभी पैसेंजर्स को बचा लेती है। पैसेंजर्स ब्रैड को देख करके काफ़ी खुश होते हैं और आखिर में ब्रैड अपनी बेटी से बात करता है और उसको बताता है कि वो जल्द ही उसके पास आने वाला है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।